जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जो ज़मीन है वो तैयार हो चुकी है और अब यहाँ पर जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जो पासी समाज से आते हैं, अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र हैं और जो सीट जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, जो सीट है पासी बाहुल्य सीट है और यहाँ पर पासी समाज जो मतदाता है वो अच्छी खासी तादाद में, और पासी समाज का जो वोटर्स का वोट लेकर ही समाजवादी पार्टी यहाँ से जो है अवधेश प्रसाद पासी जो है 2 बार विधायक बने हैं, 2012 में और 2022 में। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लगातार जो माहौल है वो गर्म हो चुका है। लगातार अखिलेश यादव जी लगातार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अपनी स्वयं की निगरानी करे हुए हैं। वहीं पर अवधेश प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां पर अवधेश प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर उनके साथ में हम आपको बताते चले विधानसभा में विधान परिषद में जो समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं लाल बिहारी यादव, उन्हें भी अखिलेश यादव जी ने महत्वपूर्ण कमान सौंपी है। लाल बिहारी यादव जो हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं और धुआंधार तरीके से जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है यादव, पासी, मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो अच्छी खासी तादाद में हैं और ये तीनों जो वोट हैं वो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर मानी जाती रही हैं। अवधेश प्रसाद पासी को लोकसभा चुनाव जितवाने में भी पासी समाज के वोटरों ने, दलित समाज के वोटरों ने, पिछड़े समाज के वोटरों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहां पर अवधेश प्रसाद पासी ने अपना इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफे के बाद जो है सीट खाली हुई है और अब यहां पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर अजीत प्रसाद पासी जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँचकर लगातार जो पीडीए की जो जनभावना है, पीडीए की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और वहीं पर हम आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए जो है यहाँ पर 40 दिग्गज नेताओं की जो है फौज उतार दी गई है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो सूची जारी कर दी गई है और अब जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है दूसरी सूची में स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो है पल्लवी पटेल, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली पल्लवी पटेल समाज के वोटरों में अच्छी खासी तादाद में इनके लोग चाहने वाले भी हैं, इनके वोटर्स भी हैं और पटेल समाज में इनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। तो पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी के सिंबल से 2022 के विधानसभा के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराने के बाद वह जो है सराथू से विधायक बनी है और सराथू से विधायक बनने के बाद लगातार वह समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं पर बीच में हमने देखा होगा राज्यसभा के चुनाव से पहले पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी में जो दूरियां हैं वो साफ तौर से दिखाई दी, जिसका प्रभाव जो है लोकसभा चुनाव में भी हमें देखने के लिए मिला। पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में गठबंधन किया, पीडीएम का एक नया नारा दिया, पिछड़ा दलित मुसलमान, लेकिन वह नारा जो है वो फेल हो गया। उसी नारे के साथ विधानसभा के उपचुनाव में भी पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ में मिलकर 9 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन सभी सीटों पर जो उनके प्रत्याशी जो थे उन प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। और अब जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहां से अभी पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है और जो अब जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि पल्लवी पटेल का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में जा रहा है, क्योंकि अजीत प्रसाद पासी जो है पीडीए में आते हैं। लगातार पीडीए की लड़ाई में जो है पल्लवी पटेल भी लगातार शामिल हैं, लगातार अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, एक इंटरव्यू में जब पल्लवी पटेल से पूछा गया था कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाना पसंद करेंगी, तो पल्लवी पटेल के द्वारा कहा गया था कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे, हम अखिलेश यादव जी के साथ में विपक्ष में ही खुश हैं। उसके बाद से लगातार जो है पल्लवी पटेल जिनकी सदस्यता को लेकर लगातार चर्चाएं चलती रही कि अखिलेश यादव जो है इनकी सदस्यता छीन लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने दो टूक लहजे में कहा कि हम पल्लवी पटेल की जो सदस्यता है वो नहीं खींचेंगे। पल्लवी पटेल जो है पिछड़े समाज के, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं, आदि आबादी का प्रतीक भी हैं और लगातार जो है समाज के हित में महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। इसलिए हम पल्लवी पटेल की जो सदस्यता है वो नहीं लेंगे। उसके बाद पल्लवी पटेल के द्वारा लगातार अखिलेश यादव जी को अपना बड़ा भाई कहने के साथ ही साथ लगातार जो है पल्लवी पटेल
अखिलेश यादव जी के पक्ष में लगातार दिखाई दे रही हैं। और वहीं पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहां पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, बहुत ही जल्द जो है पल्लवी पटेल यहां से धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी शुरू करने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी को उनका समर्थन मिलने जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पल्लवी पटेल को चुनाव प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चले मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो जाति समीकरण है उसे आप समझ लीजिए लगभग 3.25 लाख यहाँ पर मतदाता हैं। उसमें से अगर बात करें तो लगभग 65% यहाँ पर पासी मतदाता हैं। अगर आंकड़ों की बात करें 60,000 जो हैं यहाँ पर यादव मतदाता हैं, वहीं पर 50 से 55,000 जो है ब्राह्मण मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाता भी 35 से 40,000 हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर क्षत्रिय समाज के जो वोटर्स हैं वो भी 25,000 हैं। अन्य जो छोटी छोटी जातियाँ हैं मौर्य पाल इनके भी 12 से 13,000 वोटर्स यहाँ पर हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।